कागज की नाव। एक दिन कछुए के छोटे छोटे बच्चे नदी किनारे घूम रहे थे। वहीं पर प्यारे प्यारे मेंढक के बच्चे भी घूम रहे थे। बरसात के दिन थे, पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। अचानक बच्चों ने देखा प्यारी सी कागज की रंग बिरंगी नाव पानी में चलती हुई आ रही है। तभी मेंढक का बच्चा कहता है, वो देखो, वो कागज की नाव जैसे लकड़ी की होती है वैसी ही कागज की लग रही है। बहुत हल्की लगती है। चलो हम इस पर बैठकर देखें। मेंढक के बच्चे उसकी बात मानकर उस नाव में चढ़ जाते हैं और बहुत आनंद लेने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। देखो हम कितनी दूर तक निकल आए। धीरे धीरे कागज की नाव गलने लग जाती है और नाव टूट जाती है। मेंढक के बच्चे डूबने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कोई है? बचाओ बचाओ। तभी मेंढक की माँ आती है और बच्चों को बचा लेती है और फिर उन्हें समझाती है। देखो बेटा, किसी भी अनजान चीज को इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ये कागज की नाव है। ये कागज बहुत हल्का होता है। तुम्हें अभी पानी में रहना अच्छे से नहीं आता है। तुम अभी बहुत छोटे हो। आगे से इतनी दूर निकल जाने से पहले मुझसे एक बार बात तो करना। माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं। अभी माँ और बच्चे बात ही कर रहे थे कि अचानक एक और बड़ी खूबसूरत सी कागज की नाव फिर से तैरती हुई आती है। मेंढक का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ थोड़ी देर के लिए और हम कागज की नाव इस्तेमाल कर ले। वो देखो ना, नई नाव आ रही है। बड़ा मजा आया था। आप तो हमारे साथ हो ना? हाँ ठीक है। मेंढक की माँ मान जाती है और वो बच्चे फिर से कागज की नाव में खेलने लगते हैं। हमें अपने माता पिता की बात तो माननी ही चाहिए। थोड़ी देर बाद कागज की नाव फिर से गल जाती है और बच्चे डूबने से फिर से एक बार उनकी माँ बचा लेती है। इस बार उनकी माँ उन्हें कहती है, बहुत हुआ कागज की नाव में घूमना। आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सैर कराती हूँ। क्या सच में? हाँ, बचपन में भी तुम्हें ऐसे ही सैर कराती थी। चलो मेरी पीठ पर। मेंढक की माँ अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और बहुत बढ़िया सैर कराती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ का धन्यवाद करते हैं। अरे वाह माँ, मजा आ गया सैर करके। और कागज की नाव का तो मजा ही कुछ और था। आप बहुत अच्छी हो माँ। आज के दिन के लिए, इस सैर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पर कछुआ आ जाता है और वो बच्चों से कहता है, कोई बात नहीं, कल यहाँ पर लकड़ी की नाव आने वाली है। मैं तुम सबको उसकी सैर कराऊंगा। क्यों, चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन सचमुच की लकड़ी की नाव में सैर पर निकल जाते हैं। रुद्रपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था, जो इतना बड़ा था कि जिस पर सिर्फ एक राजा का राज करना संभव नहीं था। एक दिन राजा शेर के पास एक गधा गया और उसने राजा से कहा, राजा जी, यूँ तो मैं एक गधा हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं अपनी बात रखूं कि नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। राजा शेर गधे से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताओ, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी बुद्धि की हमेशा दाद देता हूँ। गधा शेर से कहता है, राजा जी, मैंने देखा है कि हमारा जंगल बहुत बड़ा है। आप अकेले उस पे राज्य करके थक जाते हैं, सबका ख्याल नहीं रख पाते, सबकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते। क्यों ना आप अपने छोटे भाई को आधे हिस्से की जिम्मेदारी दे दें, इससे सभी की समस्याओं का हल हो जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। कौन कहता है कि तुम मूर्ख हो? तुम बहुत समझदार हो। गधे की बात मानकर राजा शेर आधे जंगल की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे देता है, जिसका नाम था जग्गू। लेकिन जग्गू बहुत गुस्सैल था
उसने पूरे जंगल में आतंक मचा दिया और अपने आधे हिस्से में तो लोगों को मार मार कर खाने लगा। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। वे अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाते, क्योंकि राजा ही उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। अरे ये तो मेरे भाई ने बहुत बड़ी समझदारी का काम किया, जो मुझे आधा जंगल दे दिया। अभी तो आधा मिला है, फिर तो पूरा मेरा ही है। अपने भाई को मारना मेरे बाएं हाथ का काम है। आज रात इसका काम भी तमाम कर देता हूँ। जब जग्गू शेर ये बातें कर रहा था, तभी एक बंदर ने ये बातें सुन ली और जाकर अपने राजा को बताई। राजा को बहुत गुस्सा आया। सुनो बंदर, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, आप चलकर खुद देख लीजिए। वो एक बहुत तेज हथियार बना रहा है आपको मारने के लिए। राजा शेर बंदर की बात मानते हैं और गधे को अपने साथ लेकर जग्गू शेर के यहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि सच में जग्गू शेर एक बहुत धारदार हथियार बना रहा है और खुद से ही बातें कर रहा है। आज तो भाई तेरा हथियार तैयार है। आज तो मेरे भाई को मारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही जग्गू शेर अपने सामने अपने भाई को पाता है तो डर जाता है और घबराहट में उन पर हमला कर देता है। दोनों शेर आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन अंत में जग्गू शेर को राजा शेर घायल कर देता है और उसे अपने जंगल से बाहर कर देता है। गधे को लगता है कि शायद ये गलती उसी की है। महाराज, मैं भी जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम क्यों जाओगे? ये उपाय मैंने ही तो दिया था। अरे मूर्ख, उपाय तो सही था, लेकिन जिसका नाम लिया गया वो जानवर सही नहीं था। तुम जंगल में ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे साथ। और इस तरह राजा शेर और उसकी प्रजा खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। विशाल सोने की मछली। तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मछली रहा करती थी। यूं तो तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी, लेकिन विशाल मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था। वो अक्सर सोने में ही अपना समय बिताती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियाँ हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचते हैं। बोलो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियाँ लेकर जाते और बाजार में बेच देते। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियाँ खत्म होती जा रही थीं। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी। अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो? बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरे और उसका पति। एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई? वो लोग हर रोज हजारों मछलियाँ हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी। सबकी सब बोले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे, तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था। विशाल मछली ने मछुआरा और उसके पति के आते ही तालाब से बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो, इतनी विशाल मछली। लगता है ये व्हेल मछली है, ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे। जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है।
और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूं तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की। आज तुमने हम सबकी जान बचाई है, शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे। तो चले? हाँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है।